बिटकॉइन पे 1300% रिटर्न 2 साल में, मैक्सिमम ड्रॉडाउन गया है 18%, विन रेट 75%, प्रॉफिट फैक्टर 2.3, वो भी बिटकॉइन 3 आवर्स चार्ट पे नॉर्मल कैंडलस्टिक। इथेरियम भी देख लेते हैं, 2000% रिटर्न 2 साल में, 4 आवर्स का कैंडलस्टिक, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 17%, विन रेट 70%, प्रॉफिट और फैक्टर 2.1। गोल्ड का देख लो, गोल्ड 4 आवर्स के चार्ट है, 600%, 12% ड्रॉडाउन, 50% विन रेट, 3.7 प्रॉफिट फैक्टर। इसका चार्ट भी देख लो और इसका थोड़ा मोड़ा ट्रेड भी देख लेते हैं, जैसे आपको अच्छे से पकड़ में आ जाए। ये 5000 लॉस, 7000 लॉस, 22000 प्रॉफिट, 26 प्रॉफिट, 1 प्लस, 8 माइनस, 8 प्लस, 5 प्लस, 7000 प्लस, सॉरी माइनस, 7000 माइनस, 28000 प्लस। ये देखो सब रिसेंट है, कोई अलग बात नहीं। 28000, 13000, 38000 प्लस, 1000 लॉस, 600 प्लस, 21000 प्लस, 23000 प्लस, 500 माइनस, 16000 प्लस, 7, 8 माइनस, 2 माइनस, 60 प्लस। सेटिंग भी देख लो, जैसे आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो कमीशन, साइज, कैपिटल सब कुछ है। ये इथेरियम, इनका भी देख लो, कमीशन 0.03, बिटकॉइन 0.03, 1300, एक्सचेंज के हिसाब से देखो 0.05, 0.02। मैं एवरेज रख दिया हूँ 0.03। मैं जी जान लगा दिया हूँ, इनके कृपा से मुझे मिला है, आदिशक्ति की कृपा से। ये देखो, ये है इंडेक्स चार्ट, ये कब से पार हो चुका है, 2025 से। देखो देन ग्राफ देखो, जो सब बोलते हैं, मैं जब से मार्केट पे आया हूँ तब से सुन रहा हूँ कि इंडेक्स ग्राफ को बीट करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे देखो, मैं उसको बना के दिखा दिया हूँ कि ये पॉसिबल है। अगर आप चाहो तो मुझसे भी अच्छा बेहतरीन बना सकते हो। दिस इज नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग। इफ यू वांट टू मेक इट पॉसिबल देन यू कैन। मैं इसको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। देखो रिफ्रेश करते हैं, बिटकॉइन हो गया ना अभी, यकीन अब आपको पता चल गया होगा कि ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये रियल रिटर्न है। ये वाला स्ट्रैटेजी मैं उनके लिए बनाया हूँ जिनको नया सिस्टम चाहिए, सिस्टम के हेल्प से वो एंट्री एग्जिट प्लान कर सके अपने एनालिसिस को कंबाइन करके। सिर्फ उनके लिए लाया हूँ। जो लोग रिस्क रिवार्ड 3, 4, 5 वो लोग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये स्ट्रेटेजी नहीं है। जो लोग मैनेज सिस्टम ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये वाला सिस्टम में बनाया हूँ। जिससे उनका कैपिटल अच्छे से मेंटेन हो, कम से कम ड्रॉडाउन पे। अभी इतना दे रहा है, बाद में इतना देगा या नहीं कोई गारंटी नहीं दे सकता। अभी के हिसाब से, एनालिस्ट के हिसाब से जी जान लगा दिया हूँ, इनकी कृपा से, आदिशक्ति की कृपा से मुझे मिला है ये चीज, तो मैं आप शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ अभी पूरी तरह एक्सेस दे दूं आपको, आप तुरंत ही काम कर लेंगे, बट अभी मैं ये समझाना कोशिश कर रहा हूँ, जो जो स्कैम होते हैं, जो बाहर के बंदे हैं, जो फ्रॉड बंदे होते हैं, वो लोग जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, वो लोग कैसे आपको ठग के पैसा ले रहे हैं, ठीक है चीज, वो चीज को मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ, जैसे कि नेक्स्ट टाइम मेरा कोई भी व्यूअर, कोई भी सब्सक्राइबर उनके जाल में ना फंसे। ठीक है, सिर्फ इसीलिए मैं ये वाला वीडियो को बड़ा कर रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, सारा चीज एक्सपोज कर रहा हूँ, जैसे उनका अच्छे से आप पकड़ पड़ना। वो लोग आपको चिपका के चले जाते हैं, आप जब रियल पैसा डालते हो आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है, ठीक है चीज, वो लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस होता जा रहा है। सिर्फ उसको बचाने के लिए मैं ये वाला थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा, बट पूरी तरह इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। ठीक है, जस्ट होल्ड रहिए, आपको पता चलेगा कितना नॉलेज है ये वाला वीडियो में। ठीक है, बहुत भर के नॉलेज में डाला हूं, जितना मैं समझाऊं, जितना मैं सिखाऊं आज तक सब कुछ डाल दिया हूं। आप एक बार 10-15 मिनट आप जस्ट वेट करके देखिएगा क्या क्या नॉलेज डाला है यहाँ पे, सब कुछ मैं डाल दिया हूं। जस्ट वेट करिए मेरी बात मान के, अगर उसके बाद लगता है कि ये वाला वीडियो आपके लिए नहीं है, देन आप आराम से जा सकते हैं। अब आते हैं स्कैम के ऊपर। पहला स्कैम जो होता है वो होता है कैंडलस्टिक के ऊपर। ठीक है, कैसे स्कैम होता है, एक कैंडलस्टिक होता है हाइकिनासी, ठीक है, उसको यूज करके कोई बच्चा बच्चा भी अच्छा खासा प्रॉफिटेबली बना देगा। कैसे वो करते हैं मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हाइकिनासी क्या होता है, पिछले वाला कैंडल का ओपन क्लोज नेक्स्ट कैंडल का ओपन होता है, इसका सेम ओपन क्लोज नेक्स्ट कैंडल का ओपन होता है। हाई लो का कैलकुलेशन अलग है, इसके अंदर नहीं जाएंगे, बस इतना ही समझ लो। ठीक है, कोई बंदा पाइन स्क्रिप्ट के हिसाब से यहाँ पे एंट्री किया है, एग्जिट कहाँ पे किया, लगभग इसी के आसपास कहीं पे एग्जिट कर लिया, उसको कितना बड़ा प्रॉफिट दिखेगा, इतना बड़ा। नॉर्मल कैंडल को स्विच करोगे, ये जो पाइन स्क्रिप्ट से यहाँ पे एंट्री किया है, करंट मार्केट पे जाओगे, आपका कैंडल यहाँ पे दिखेगा या यहाँ पे दिखेगा। इसी के आसपास जब एग्जिट करोगे, करंट मार्केट पे कैंडल पे यहाँ पे होगा आपका प्राइस, उसको प्रॉफिट दिखा रहा है, बट आपको यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। इसीलिए यहाँ पे स्पेशली ट्रेडिंग भी खुद लिख देता है, ये वाला ऑन रियलिस्टिक रिजल्ट होता है नॉन स्टैंडर्ड चार्ट पे। ठीक है, हाई गानासी एक नॉन स्टैंडर्ड चार्ट है जिसका लैगिंग बहुत ज्यादा है, इसको फॉलो करके बहुत ज्यादा स्कैम होता है। ठीक है, इसीलिए फेक होता है, तो इसको पहले देख लेना ये कौन सा कैंडलस्टिक है। ये पहला स्कैम था। अब चलते हैं दूसरा स्कैम। दूसरा स्कैम क्या होता है, जैसे समझ लो ये वाला कमीशन के ऊपर जाता है। कमीशन के ऊपर कैसे, कमीशन के ऊपर होता है, यहाँ पे देखो परसेंटेज है। परसेंटेज मतलब जैसे हमारा डेल्टा एक्सेल का है, इतना परसेंट जाएगा जब आप बाय करोगे तब सेल करोगे। ठीक है, ये होता है परसेंटेज। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बाय सेल में कितना जाएगा। फिक्स में क्या होगा, जैसे हमारे इंडियन मार्केट पे है 20 रुपीज 25 रुपीज जैसा होता है, वो होता है फिक्स में जाएगा, इसीलिए परसेंटेज डाला हूँ 0.03। इसको अगर मैं चेंज करूँ, देखो 5 डाला, ये रिटर्न देखना 1100, 2 डाल रहा हूँ, रिटर्न देखना 1400। ये देखो डेल्टा एक्सेल चार्ट देख लो, फ्यूचर का टेकर है 0.05, मेकर है 0.02 जो लिमिट ऑर्डर डालता है, और ऑप्शन गोल्ड पे 0.01। यहाँ पे मैं हाई डालूंगा तो आप देख लिए 1100 होता है। हाँ, मैं इसको मिडिल रख रहा हूँ। अब देखते हैं स्कैम कहाँ पे होता है। मैं बताता हूँ यहाँ पे स्कैम कैसे होता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक स्कैमर है, वो छोटा सा मुंह पकड़ा, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लाया, 45 पॉइंट आ गया। जस्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे आपको समझ आए। और कमीशन पे वो जीरो डाला है, वो होता है 45%, उनका प्रॉफिट हो गया। ये हो गया उसका। कमीशन डालने के बाद रियलिटी पता चलता है कैसे, जैसे डेल्टा एक्शन हम देख लिए, ठीक है, 0.2 लिमिट ऑर्डर, 0.05 मार्केट ऑर्डर, तो वहां पे हम एवरेज लेंगे 0.03। कैसे स्कैम होता है बताता हूँ। समझ लो हम एवरेज लेंगे, मार्केट इसी के आसपास है ना, 82,000
इंटू 0.03% इक्वल टू, ये है ओनली बाय या सेल, दोनों के लिए क्या करेंगे इंटू 2, 50 हो गया। आप 50 पॉइंट ब्रोकरेज दे रहे हो, बट कितना पॉइंट पकड़े हो आप, 45 पॉइंट। जब आप ब्रोकरेज दे दोगे तो आप -5 पॉइंट में रहोगे, इसीलिए होता है स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट दिखा रहा है, बट आप जब एग्जीक्यूट करते हो लाइव मार्केट में तब आपका लॉस होता है, सिर्फ इसके कारण। इंडिकेटर पे वो जीरो दिखा रहा है तो क्या हो रहा है, आपको पता चलेगा कि 45 पॉइंट प्रॉफिट है, और जब आप कमीशन डालते हो रियलिटी पता चलता है कि मैं तो खुद -5 में हूं। अगर मैं इसकी जगह 0.05 कर दूं, देन मेरा 80 जाएगा, 80 ब्रोकरेज, देन इसका प्राइस हो जाएगा -35। ये तो बहुत बड़ा लॉस में हूं मैं, अगर मैं 0 पॉइंट मार्केट और मैं एग्जिट कर रहा हूं, समझ गए। ये होता है रियलिटी, ये होता है बड़ा स्कैम होता है। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं, यहाँ पे जैसे हुआ है, ये एक बड़ा मूव हुआ है, यहाँ पे लॉन्ग में एंट्री हुआ, यहाँ पे एंट्री होके यहाँ पे एग्जिट हुआ है। यहाँ पे देखो छोटा मूव हुआ है, लॉन्ग में एंट्री, यहाँ पे छोटा सा मूव हुआ है, यहाँ पे एग्जिट हुआ, और यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, यहाँ पे लॉन्ग रिवर्स हो गया, मतलब यहाँ पे एग्जिट होके नया लॉन्ग साइड एंट्री हुआ है, देन यहाँ पे एंट्री होके यहाँ पे एग्जिट हुआ है, छोटा छोटा मूव पकड़ा है। यहाँ पे क्या होता है ना, उनका इसको प्रॉफिट बना देते हैं, बट हमारे साइड क्या होगा, ये ब्रोकरेज चला जाता है, रियलिटी जो होता है। ठीक है, मैं इसका मूव दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 1000 पॉइंट, मैं इसको देख के बहुत बड़ा सोच रहा था, बट ये वाला मूव भी देखो 1000 पॉइंट है। ठीक है, छोटा सा मूव नहीं है, समझ रहे हो। ये जूम आउट किया हूँ इसीलिए दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ से देखो इतना तक कितना मूव है, 600 पॉइंट, 0.9%। अगर यहाँ पे जाऊँ, यहाँ तक देखो 8%। अगर यहाँ पे जाऊँ 0.8%, 600 पॉइंट। अगर मैं उनके स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा, अगर मैं यहाँ पे जीरो डालूंगा, देखो मेरे प्रॉफिट देखो 1700। अगर मैं चाहता इसको भी दिखा सकता था, समझ रहे हो, बट रियलिटी जो है रियलिटी है 0.03 एवरेज में ले रहा हूँ। ये हो गया दूसरा स्कैम। अब चलते हैं तीसरा स्कैम के ऊपर। तीसरा स्कैम क्या होता है, क्वांटिटी के ऊपर होता है। क्वांटिटी के ऊपर कैसे होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे जैसे 100 लिखा है, ठीक है, इसको हम कर देते हैं 1 कर देते हैं क्वांटिटी, एक BTC हम बाय करेंगे सेल करेंगे। यहाँ पे देखो 80,000 है, तो 1 लाख सही है, ठीक है, तो 1 लाख देके हम लोग 80,000 के आसपास हम खरीद सकते हैं। इसका भी देख लो, 200 है रिटर्न, 11% मैक्सिमम ड्रॉडाउन, 75% विन रेट एंड 2.2 प्रॉफिट फैक्टर। ठीक है, इसके बाद फोकस करते हैं कैसे स्कैम होता है। ठीक है, यहाँ पे स्कैम क्या होता है ना, इसको 2 करते हैं। अब क्या होगा, ये वाला कोई दूसरा चार्ट में देखते हैं। ठीक है, ये वाला BTC को छोड़ते हैं, इथेरियम चलते हैं। देखो ये दूसरा चार्ट आ गया, इथेरियम का है 4 आवर्स, देख लो 200% रिटर्न, 8% ड्रॉडाउन, 70% विन रेट, प्रॉफिट फैक्टर 2.7। जैसे देखो 500 है, ठीक है, इसका प्राइस 2000 3000 चल रहा है, तो इनिशियल कैपिटल 5000 से सेट करके देखेंगे। स्कैम कहाँ पे होता है बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 कर दूंगा। ये दोनों को मेरा देखते रहना, परसेंटेज देखते रहना कैसे स्कैम होता है। 2 कर दिया, देखो 400 13%। अब 3 करता हूँ, 600 17%। अगर इसको मैं 5 कर लूंगा, 1000% 22% ड्रॉडाउन। अगर मैं इसको 10 करता हूँ, 2000% 27 मैक्सिमम ड्रॉडाउन। इसमें स्कैम क्या होता है, आपको ये चीज देख के आपको बेच लेंगे कि देखो हमारा इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, छोटा सा ड्रॉडाउन है। स्कैम क्या होता है बताता हूँ। देखो यहाँ पे 10 इथेरियम सेल हुआ है, बट हमारा पैसा कितना है 5000, विदाउट लिवरेज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, लिवरेज की बात यहाँ पे नहीं हो रहा। 5000 लेके 10 इथेरियम कैसे बाय करोगे। यहाँ पे अगर बाय करना है आपको लगभग कितना चाहिए 21,000, बट है कितना 5000, तो बाय नहीं कर सकते आप बिना लिवरेज को यूज किए, समझ गए। यहाँ पे होता है स्कैम। अगर मैं इसको 100 कर दूंगा, देखो इसका भी देखना 20,000 और से प्रॉफिट है, 35 ओनली लॉस है। आपको क्या लगेगा इतना अच्छा स्ट्रैटेजी कैसे है, 20,000% प्रॉफिट हो गया, ओनली 35% डाउन। आपको वो चीज दिखा के बेच लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जितना होना चाहिए उसके हिसाब से ही क्वांटिटी रहना चाहिए जेन्युइनली। अगर वो नहीं होता है, अगर कुछ भी टेंशन नहीं लेने का, आपको डायरेक्ट सेट करना है 100% इक्विटी, जितना भी होगा सब यूज हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं 2000 है, इसका 17 देख लो, ठीक है। अब मैं चेंज करता हूँ, जो रियल होता है ये रहेगा 100% रहेगा, 100% इक्विटी। इसको देखना, अगर मैं 100 रखता हूँ 100, प्राइस चेंज होगा बट परसेंटेज देखना 2017। इसको मैं 10,000 करता हूँ, देखो सेम 2000 17%। 10 लाख करता हूँ, देखो 2 लोड हो रहा है, हाँ 2000 17%। प्राइस चेंज होगा बट परसेंटेज हमेशा सेम रहेगा। क्यों, हम लोग यूज कर रहे हैं 100% इक्विटी, जितना पैसा है सब डाल रहे हैं। कंपाउंडिंग जो होता है हमारा 8वां अजूबा। यहाँ पे चेंज क्या हो सकता है, अगर आप 50% ले गए देन चेंज होगा परसेंटेज। क्यों चेंज होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो 300% 8% गया ड्रॉडाउन। मैं बताता हूँ क्यों चेंज हुआ। जो कंपाउंडिंग होता है कैसा होता है, मार्केट ऐसे ऐसे मूव हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट जितना भी हुआ सब यहाँ पे जाएगा, आपका एंट्री होगा। इसमें जितना प्रॉफिट हुआ इसमें एंट्री होगा, समझ रहे हो। इसलिए कंपाउंडिंग ज्यादा होता है। जब आप हाफ कर लेते हो 50% कर लेते हो, देन थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, समझ रहे हो। इसीलिए ये गैप हो जाता है। देन आपको क्या करना है, हमेशा इसको 100 रखना है, ठीक है, जैसे आपको क्लियर व्यू मिले कि हो क्या रहा है, समझ गए। अब चलते हैं हमारा फोर्थ स्कैम के ऊपर। जो होता है
पैरामीडिंग। पैरामीडिंग क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सक्सेसफुल एंट्री अलाउड इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप एक डायरेक्शन के ऊपर जा रहे हो तो कितना मल्टीपल एंट्री ले सकते हो, ये होता है पैरामीडिंग। मैं सिंपल करके बता देता हूँ। आपको लगा कि अभी मैं लॉन्ग बाय करूंगा, मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है? तो मार्केट क्या किया? ऐसे ऐसे ऊपर गया। अभी आपको लग रहा है मार्केट ऐसा तेजी में भी जा सकता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? एक और लॉट ऐड कर दोगे, ठीक है? ये केस हो सकता है। वरना मार्केट ऐसा से नीचे आया, आपको लगा कि यहीं से तो मार्केट ऊपर जाने वाला है, यहाँ पे क्या करोगे? आप एक और लॉट ऐड कर दोगे। समझ के? ये होता है एवरेजिंग। तो इसका मतलब ये है, अगर आप 3 बार एवरेज करना चाहते हो, देन यहाँ पे 3 लिखोगे। अगर 2 बार करना चाहते हो, देन 2 लिखना है। यहाँ पे स्कैम कैसे होता है? मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लाता हूँ। मेरे स्ट्रैटेजी में नहीं होगा, क्योंकि एक ही मेरा एक्टिव ट्रेड रहेगा, ठीक है? मैं एक एग्जाम्पल लाता हूँ, आपको समझा दूंगा अच्छे से। ये वाला एक लाया हूँ मैं, ये कोई ईएमआई स्ट्रैटेजी है 9/21/55 का, ठीक है? ये डेमो का, इसको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? कमीशन भी मैं यहाँ पे 0 रखा हूँ जानबूझ के, इसको जाने देते हैं। इट्स जस्ट आपको समझाने के लिए पैरामीडिक कैसे होता है, ठीक है? पैरामीडिक 0 एंड 1 सेम रिटर्न होते हैं। जैसे मैं 1 कर दिया, एक अपडेट हो रहा है, सेम है। ये दोनों को देखते रहना, मैक्सिमम ड्रॉडाउन एंड रिटर्न परसेंटेज। जैसे मैं इसको 2 करूंगा, देखो देखे, 25 माइनस हुआ, 87 ड्रॉडाउन। अगर मैं इसको 3 कर रहा हूँ, 65 माइनस हुआ, 95 मैक्सिमम ड्रॉडाउन। और इसको 4 कर रहा हूँ, देखो 80% रिटर्न माइनस 97% ड्रॉडाउन। और इसको 5 कर रहा हूँ, देखो 88 98। समझ रहे हो? ये होता है स्कैम। सोच लो, अगर मुझे 2 बार एवरेज करना है तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास 1 लाख है, आप क्या करोगे? पहले एंट्री पे 50 दोगे, समझ रहे हो? 50,000। अगर वो ऊपर जाने वाला है या एवरेज करना है, यहाँ पे नेक्स्ट 50 ऐड करोगे, हाँ या नहीं? वो इधर लिवरेज को बात किए, लिवरेज को भूल जाओ कुछ देर तक। जस्ट ध्यान रखो, अगर आपको 2 बार एवरेज करना है तो क्या करोगे? 50-50 करोगे। अगर 3 बार करना है तो क्या करोगे? 33%, 33,000 डालोगे। 3 बार अगर लेना है, 3 बार आपको एवरेज करना है। अगर 5 बार एवरेज करना है तो क्या करोगे? 20,000 डालोगे हर एक एवरेज टाइम। ये होता है। अब स्कैम क्यों होता है? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 100% इक्विटी। जैसे आप यहाँ पे देखे, लॉस यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। ऐसे अगर कोई भी अगर बना लेगा कि मार्केट पे ऐसा प्रॉफिट होता जाता है, वो स्कैम है। ये याद रखना। क्यों स्कैम है? अगर आप यहाँ पे एक लॉट बाय किए हो, एक इथेरियम बाय किए हो, 100% क्वांटिटी डाल दिए हो, देन नेक्स्ट पे और 100% क्वांटिटी कहाँ से लाओगे? वहां पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे हाफ डालना है, यहाँ पे हाफ डालना है, तब जाके लॉजिक होगा। वरना अगर 3 डालना है, देन 33 चलेगा, तब जाके लॉजिक होगा। अगर 100 डालना है, देन ये इम्पॉसिबल चीज है विदाउट लेवरेज को यूज किए। तो यहाँ पे करेक्ट वाला क्या होना चाहिए? अगर 5 डाल रहा हूं मैं, तो 20 रहना चाहिए। जैसे ईच टाइम 20% में डालूंगा, देखो नियरली अराउंड सेम ही रहेगा, आसपास रहेगा, ठीक है? मैं दिखाता हूँ। 20 रहा। अगर मैं 25 करूँ, इसको क्या करना है? 4, देखो 3%, 56%। अगर इसको मैं 3 करूँ, तो इसको कितना परसेंट डालना है? 33.3। देखो 1%, 60%। अगर मैं इसको 2 करूँ, तो ये क्या रहेगा? 50%। देखो 6%, 62। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ और इसको 1 कर देता हूँ, देखो 18%, 58। अगर मैं इसको 0 कर दूं, वही सेम, 0 एंड 1 सेम प्राइस होता है। समझे क्या स्कैम है इसके ऊपर? एवरेजिंग के ऊपर जितना भी मेरा एवरेजिंग होगा, उसी के हिसाब से ये डिवाइड होना चाहिए। सेम क्वांटिटी भी सेम। अगर क्वांटिटी आप 4 बीटीसी बाय करो या 4 इथेरियम बाय कर रहे हो, तो अगर यहाँ पे 4 है, ईच टाइम आपका 1 रहना चाहिए। यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है। ये होता है 4th स्कैम। अब चलते हैं 5th स्कैम के ऊपर। अब चलते हैं नेक्स्ट कोई ग्राफ के ऊपर। अब थोड़ा गोल्ड को भी देख लेते हैं। 600% हो गया। जो 5th स्कैम होता है, उसको मैं स्कैम नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ पता है? जो 5th स्कैम होता है ना, जो भी बंदा बाय कर रहा है किसी के ऊपर ट्रस्ट करके, उनका इंडिकेटर स्ट्रैटेजी कुछ बाय कर रहा है, उनको पता होना चाहिए कि अगर मैं माइनस पे रहा, पोर्टफोलियो माइनस पे रहा या पोर्टफोलियो प्लस में रहा, तो कितना दिन एवरेज माइनस पे रह सकता है, कितना दिन एवरेज मेरा प्लस में रह सकता है, वो जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर आपका 30 डेज है, क्रिप्टो तो हमारा 24 चल रहा है, बट इंडियन मार्केट बिजनेस डेज चलता था। वहां पे क्या होता है ना, आपको पता होना चाहिए कि अगर 30 दिन में ट्रेड कर रहा हूँ, कितने दिन प्रॉफिट हो सकता हूँ या कितने दिन लॉस में रह सकता हूँ। उसी के हिसाब से वो प्लान करेगा। वो लोग जो इंडिकेटर दे देते हैं, स्ट्रैटेजी दे देते हैं, वहां पे क्या होता है? 20 डेज आपका लॉस रहता है, 5 to 10 डेज आपका प्रॉफिट रहता है। वहां पे क्या होता है ना, आपको लग रहा है कि ज्यादा लॉस हो रहा है, समझ रहे हो? वहां पे आपका माइंड सेट बिगड़ जाता है, समझ रहे हो? तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि ईच टाइम कितना होना चाहिए, कितना दिन प्रॉफिट होगा, कितना दिन लॉस रहेगा, या कितना दिन ब्रेकआउट रहेगा। सब कुछ बताना चाहिए, तो अभी जाके आप कुछ अच्छे से कर पाओगे। इसका भी देख लेते हैं हम। हमारे जो स्ट्रैटेजी में बनाया हो, इसका देख लेते हैं। ये थोड़ा मूव देख लो, शॉर्ट हुआ, ये सब रिसेंट चार्ट है। ये अगस्त का देख लो, ये सब रिसेंट चार्ट है। ये देखो, यहाँ पे शॉर्ट एंट्री हुआ, यहाँ पे रिवर्स हुआ, यहाँ पे लॉन्ग एंट्री, यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हुआ, यहाँ पे लॉन्ग एंट्री, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे लॉन्ग एंट्री, यहाँ पे छोटा सा लॉस, यहाँ पे शॉर्ट एंट्री चल रहा है। जब भी उसको लगेगा कि एग्जिट करना है, वो एग्जिट करेगा। अभी तो फिलहाल ब्रेक इवन पे है, थोड़ा सा प्रॉफिट है, बट इसको ब्रेक इवन में बोल सकता हूँ। अब देखते हैं हमारा चार्ट के ऊपर, थोड़ा ट्रेड देख लेते हैं इसका। ये वाले को देखते रहना, क्वांटिटी बढ़ता जाएगा और प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हम लोग कंपाउंडिंग का यूज कर रहे हैं। ये देख लो, ये मार्च का देख लेते हैं, मार्च से, ठीक है?
या पीछे भी जाओगे तो तभी भी है, देखो 50, 13, 19, 17, ये तो छोटे हैं। हम वही इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 8000, 9000 प्रॉफिट, 23 माइनस 36 प्लस 35 प्लस 6 प्लस 5 माइनस 7 माइनस 20000 प्लस 26 प्लस 1000 प्लस 8000 माइनस 8000 प्लस 5000 प्लस 7000 माइनस 7000 माइनस 20000, ये सब प्राइस आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप चेक करिए बैठ के, ठीक है। ये देखो 13000, 38000, 1000 माइनस 600 प्लस 21 प्लस 29 माइनस, सॉरी 29 प्लस 500 माइनस, उसको अच्छे से पता है कि कहाँ पे थोड़ा सा लॉस लेना है, कहाँ पे बड़ा बड़ा प्रॉफिट लेना है। ये सब परसेंटेज का गेम है, ठीक है। अब चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, 16, 7000, 8000, 2000, ये देखो 60000, 12000, ये 1000 चल रहा है रनिंग मार्केट में, अभी चल रहा है। अब चलते हैं, जैसे बोला है उसको दिखाते हैं, एवरेज रनिंग एवरेज साइड, ये रहा आपका, ये वाला देख लो, लॉन्ग में इतना प्रॉफिट, शॉर्ट में इतना प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 1.7, एवरेज लॉस 0.8। और एक क्रेजी चीज मैं दिखाता हूँ, इसका मैक्सिमम लॉस क्या है, -5% से लेके -3, कितने ट्रेड हुए हैं, 3 ट्रेड। अब पॉजिटिव साइड भी देख लो, इसका देखो रेंज कितना है, 4% से लेके 13% तक, वो भी कितना ट्रेड हुए हैं, 17 ट्रेड, समझे। ये देखो 50%, बेंचमार्किंग देख लो, ग्रोथ कर, ये वाला मैं बात कर रहा था। जब ये जो ड्रॉप डाउन होता है, इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। जब आपका पोर्टफोलियो एक हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाता है, उसके बाद कितना गिरेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, फिर से बढ़ाना शुरू होता है। यहाँ पे मैक्सिमम हाई हो गया, उसके बाद यहीं से कितना गिर सकता है, ये होता है 22 डेज, गिरेगा कितना 22 डेज, ये वाला भी सेम 22 डेज एवरेज डे। और रन अप क्या होता है, जो कितने दिन तक उठ सकता है, ये होता है रन अप। हम चेक कर लेते हैं दूसरे का क्या है, इथेरियम का ये है 2000, और थोड़ा नीचे आते हैं, ये देखो 12000 लॉन्ग साइड, सॉरी शॉर्ट साइड, 7000 लॉन्ग साइड। अब देखो इसका ग्रोथ डिक्लाइन देख लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 13 डेज ड्रॉ डाउन, 43 डेज रन अप। इसका देखो एवरेज प्रॉफिट देख लो 3.9, एवरेज लॉस देख लो 3.3। और जो क्रेजी चीज है वो भी देखना, इनका रेंज देखो 12.9 से 4%, कितने ट्रेड मेरा लॉस हुआ है इतना बड़ा, 4 ट्रेड, 4 से लेके 12 तक। इसका प्रॉफिट देख लेते हैं, देखो 9 से लेके 11 तक कितना ट्रेड मेरा प्रॉफिट में क्लोज हुआ है, 16, 4 गुना, समझ रहे, ये होता है प्रॉफिट। और इनका तो कंसिस्टेंसी तुम देख सकते हो। अब बिटकॉइन चलते हैं, 2.5 लाख है शॉर्ट में, लॉन्ग में है 2 लाख, ग्रोथ देख लो। इसका देखो ड्रॉ डाउन कितना है 11 डेज, और रन अप कितना है 46 डेज, मतलब 2 मंथ बिजनेस डे हो गया, ये हो गया। अब नीचे का क्रेजी चीज दिखाते हैं, ये तो एक पहला क्रेजी चीज है, 76% विन रेट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 1.1, एवरेज लॉस कितना है 1.7, ज्यादा है पता है, बट क्रेजी चीज अभी भी बचा हुआ है। देखो इसका रेंज देखो -7 से -4, इनके रेंज में कितने लॉस हुए हैं 11। अब प्रॉफिट का रेंज देखो 5 से लेके 23, समझ रहे हो, वो होता है प्रॉफिट। इनमें कितने ट्रेड क्लोज हुए हैं 18, इसमें कितने 11, वो भी रेंज देखो, इसका रेंज देखो 5 से लेके 23%। और एक चीज मैं बताता हूँ, मैं जो एनालिसिस किया हूँ, जो बैक टेस्ट हो गया या पाइपलाइन हो गया या एआई हो गया, ठीक है, वो चीज में डाटा एनालिसिस हो गया, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है, वो मैं ये तीनों में गया हूँ। बिटकॉइन, डेल्टा एक्शन, इसको कैसे ओपन करना है मैं बता देता हूँ। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो ये इथेरियम ओपन हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखते हैं बीटीसी कैसे ओपन करना है, ठीक है, बीटीसी यूएसडी डॉट परपेचुअल पी, ये देखो डेल्टा एक्शन, इसको ओपन करना है, ठीक है। और 4 आवर्स स्टार्ट है, इसीलिए 150 दिखा रहा है, इसको आपको 3 आवर्स करना है, याद रखना है। बिटकॉइन पे 3 आवर्स, इथेरियम पे 4 आवर, गोल्ड पे 4 आवर। इसका देखो 3 आवर डालेंगे, देखना, देखे, हो गया, ये होता है। बट इथेरियम भी सेम है, अगर इथेरियम में दिखा देता हूँ, ETH USD डॉट परपेचुअल, ये हो गया डेल्टा एक्शंस। और गोल्ड का कौन सा मैं दिखाता हूँ, XAU USD, ये वाला 1 वाला, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे चार्ट में भी नहीं चलेगा, चलेगा, बट मैं दिखाता हूँ। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखो यहाँ पे दिखा रहा है कितना 1300 दिखा रहा है, 18% ड्रॉडाउन है, ठीक है, 75 2.2, याद रखना, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इंडेक्स पे ओपन करेंगे, इंडेक्स 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 इंडेक्स, ठीक है। देखना इसका, देखो 800 आ रहा है, समझ रहे हो, ये क्यों आ रहा है पता है, ये कैंडल है। यहाँ पे देखो, अगर मैं ड्रॉ करूंगा कैसा होगा, कैसे आएगा, ठीक है। इसमें अगर कोई और ब्रोकर है, वहां पे थोड़ा मूव अलग है, क्लोजिंग प्राइस, ओपन प्राइस, हाई लो थोड़ा अलग हो गया, वहां पे क्या होगा ना, ऐसे ऐसे कैंडल बन जाएगा, ये में कैसा जाएगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा, समझे ना। इसीलिए थोड़ा रिटर्न, ड्रॉ डाउन, या ये थोड़ा डिफरेंट होता है। बट फिर भी देख सकते हो, मैं इसमें कुछ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। चीज ये है, सिर्फ मैं ये तीनों पे चलाना, गोल्ड, इथेरियम, बीटीसी, बीटीसी 3 आवर, इथेरियम 4 आवर्स, गोल्ड 4 आवर्स। अब बात करते हैं इसका एक्सेस कैसे मिलेगा, तो आपको ये वाला देख सकते हो, मैं खुद बनाया हूँ इनकी कृपा से, आदिशक्ति की कृपा से। ये वाला देख सकते हो, ये वाला मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इसके अंदर आना, यहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, ये वाला कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो मेरा चार्ट ओपन हो जाएगा, वरना ये व्हाट्सएप पे आप रीच आउट कर सकते हो। इसका लिंक मैं चैनल पे मिल जाएगा, दिखाता हूँ, ये वाला मेरा चैनल है, यहाँ पे मोर क्लिक के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम, ये ग्रुप का लिंक है, ये इंस्टाग्राम पे, और ये व्हाट्सएप पे, कहीं पे बात कनेक्ट कर सकते हो।
कनेक्ट करने के बाद ये मंथली चार्ज रहेगा। मैं इसका फाइन स्क्रिप्ट रिलीज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको रिलीज कर दिया, मार्केट हमेशा अपडेट होता रहता है, ठीक है, इसको अपडेट करना है। अगर अपडेट नहीं किया देन वो बाद में लॉस हो जाएगा। इसको हमेशा अपडेट करने के लिए फाइन स्क्रिप्ट मेरे पास रहने दो, इनवाइट ओनली आपको दे दूंगा, ठीक है। आप एक्सेस लेना, मंथली चार्ज रहेगा, मंथली यूज करना। अगर सही लग रहा है देन नेक्स्ट मंथ को रिन्यू करना, ठीक है। अगर ट्रायल भी चाहते हो मैं ट्रायल भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है, क्योंकि मुझे उतना कॉन्फिडेंट है ये स्ट्रैटेजी के ऊपर। ट्रायल देखने के बाद आप मंथली लोगे, मंथली लेने के बाद रिन्यू भी करोगे, ठीक है, मुझे उतना कॉन्फिडेंट है, ठीक है चीज। अगर किसी को भी ट्रायल भी चाहिए बता देना, मैं ट्रायल भी दे दूंगा। और एक चीज ये याद रखना, ये मेरा इंडिकेटर नॉन रीप्रिंटिंग है, यहाँ पे कोई फालतू के काम नहीं होता। जो प्रिंट हो गया, एंट्री हो गया, एग्जिट हो गया, वो फिक्स है। मैं एक चीज छोटा सा यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे देखो लॉन्ग पे एंट्री हुआ, यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एंट्री हुआ है, यहाँ पे रिवर्स हुआ है, मतलब ये जो लॉन्ग है ये यहाँ पे एग्जिट हुआ, देन नया ट्रेड हुआ शॉर्ट के साइड, यहाँ पे डायरेक्ट लॉन्ग हुआ है, यहाँ पे सेम चीज हुआ। बट यहाँ पे जो एग्जिट लिखा है ना, एग्जिट का मतलब एग्जिट हो गया। जैसे यहाँ पे देखो लॉन्ग एंट्री हुआ, देखो यहाँ पे आके एग्जिट लिखा गया है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे फुल लॉट एग्जिट हो गया है, यहाँ पे नया एंट्री बना है, ठीक है। ये जस्ट छूट गया था, मैं बता दिया। ये वाला जो स्ट्रैटेजी में बनाया हूँ 95% इनके कृपा से है, आदिशक्ति की कृपा से, ठीक है। इसीलिए मैं ये चैनल का नाम चेंज करके आदिशक्ति रखा हूँ। ये वाला आपको याद होगा, पिछली बार इसका नाम था ऑप्शन ट्रेडर फैमिली, बट अब आदिशक्ति ट्रेडर फैमिली हो चुका है। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, वरना इसका अगर एक्सेस चाहिए, डायरेक्ट एक्सेस चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप रीच आउट कर लेना, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। वीडियो एंड होने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनना। इस वीडियो का पर्पज ये नहीं कि मैं आपको मेरा स्ट्रैटेजी, मेरा इंडिकेटर सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। इसका पर्पज ये है कि अगर किसी के इंडिकेटर, किसी के स्ट्रैटेजी के ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं, आप खुद के पैसे, हार्ड अर्न मनी को पैसे डालना चाहते हैं लाइव मार्केट पे, वो भी स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर के भरोसे, आपको खुद को वेरीफाई करना आना चाहिए कि ये वाला मैं कैसे वेरीफाई करूँ, ये सही है या गलत है। इसीलिए मैं थोड़ा मोड़ा कोशिश किया हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसे कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो। जैसे आप आपके खुद को पैसे डालने से पहले आप खुद वेरीफाई कर पाओ अपने साइड से। अगर कोई बंदा मार्केट पे आके आपको बोल रहा है देखो 90% एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी, या रिटर्न देखो 900% रिटर्न, 1000% रिटर्न, 2000% रिटर्न, वो नंबर देख के कभी भी बिलीव मत कर लेना, क्योंकि आपको मैं स्क्रीन पे दिखाया था 20,000 रिटर्न, 35 ड्रॉ डाउन, तो उसको देख के कोई भी बोलेगा, समझ रहे हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ नंबर देख के बिल्कुल भी बिलीव मत करना किसी के ऊपर, आप खुद वेरीफाई करना अपने साइड से, तब जाके बिलीव करना। मैं जैसे यहाँ पे बोला ना, उनको भी वो चीज पूछना, जो भी आपको आके बोल रहे हैं ये वाला अच्छा है, ये वाला बुरा है, ऐसा आके बोल रहे हैं, उनको पूछना कि आपके स्ट्रैटेजी में कितना इनिशियल कैपिटल है, कितना कमीशन है, कितना ड्रॉ डाउन है, कितना क्वांटिटी है, कितना पैरामीडिंग है, कितना कमीशन है, ड्यूरेशन कितना है ड्रॉ डाउन का, रन अप का, एवरेज प्रॉफिट लॉस क्या है आपका। वो जो रिटर्न आपको दिखा रहे हैं वो उनको पूछना कि ये जेन्युइनली रिटर्न है या कहीं पे गलत है। ये भी हो सकता है वो कमीशन नहीं डाले होंगे, वो आपको रिटर्न दिखा रहे हैं बड़ा बड़ा रिटर्न, हो सकता है वो क्वांटिटी बढ़ा दिए हैं, आपको बड़ा बड़ा रिटर्न दिखा रहे हैं। इसलिए उनको वो चीज पूछना कि ये जो आप मुझे रिटर्न दिखा रहे हो वो वैलिड है या नहीं, आप खुद से वेरीफाई करना वो चीज। ये 20-25 मिनट पे मुझसे जितना भी हो सका मैं सब कुछ मैं दिखाने के लिए ट्राई किया हूँ। वो सेटिंग हो गया, कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, और ट्रेड्स हो गया, ड्रॉ डाउन हो गया, और जो स्टैटिस्टिक्स हो गया, हिस्ट्री का रिजल्ट हो गया, विन रेट हो गया, प्रॉफिट फैक्टर हो गया, जितना भी मेरे से हो सके उसके ऊपर मैं यहाँ पे दिखाने के लिए कोशिश किया हूँ। मैं मेरे वीडियो में इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये जो प्रॉफिट में दिखाया हूँ ये फ्यूचर को गारंटी नहीं करता, बाद में ये चेंज भी हो सकता है। सिर्फ इसीलिए तो मैं आपको बोला पाइन स्क्रिप्ट मेरे पास रहने दो, मैं उसको अपडेट करता रहूंगा, जैसे मार्केट चेंज होगा मैं उसको अपडेट करता रहूंगा, आपके पास अप टू डेट स्क्रिप्ट पहुंचाने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर ही है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, कोई एक स्ट्रैटेजी हमेशा रन नहीं होगा। अगर इसके बाद आपको लग रहा है कि मेरा जो स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे दिखाया हूँ आपको ट्राई करना है, मैं इसलिए ट्रायल वर्जन भी रखा हूँ कि जैसे आप ट्रायल वर्जन ले 1-2 दिन, मैं ज्यादा नहीं दिन के लिए नहीं लूंगा, 1-2 दिन का ट्रायल वर्जन दूंगा, आप लीजिए, आप वेरीफाई कीजिए, खुद से वेरीफाई कीजिए मैं जो जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपके लिए सही है या नहीं, आप खुद से वेरीफाई करना, जितना भी आपसे साइड हो सके सब वेरीफाई करना। अगर लग रहा है कि सही है, मंथली लेना है, आप मंथली चार्ज ले सकते हो। यहाँ पे कोई मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को अगर सिस्टम चाहिए, जैसे उसको पता चले कि कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, जो थोड़ा सा सिस्टम का हेल्प चाहिए। मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एंट्री कर रहा है मतलब आप सारा पैसा डाल दो, यहाँ पे एग्जिट कर रहा है मतलब सारा पैसा निकाल दो, ये नहीं, आपको एनालिसिस भी आना चाहिए, आपको मिनिमम 1 साल तो होना चाहिए कि मार्केट पे, जैसे आपको आइडिया हो मेरा जो इंडिकेटर ऐसा बोल रहा है तो यहाँ पे एंट्री करना सही रहेगा या नहीं, यहाँ पे एग्जिट करना सही रहेगा या नहीं। ये जस्ट आपको हेल्प करने के लिए यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं पूरा डिपेंड हो जाऊँ, समझे जिस इसको ऑटोमेटिक कर सकते हो स्क्रिप्ट के थ्रू या अलर्ट के थ्रू, बट थोड़ा आपके साइड से भी इनपुट चाहिए इसको, ये वाला स्ट्रैटेजी को आपके हेल्प के लिए लेना। अगर बाद में लग रहा है ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो इंडिकेटर है आपके लिए नहीं है, आपके लिए सुटेबल नहीं है, देन आप मत लीजिए, ठीक है। ट्रायल वर्जन के बाद आप मत लीजिएगा, अगर सही लग रहा है देन आप लीजिएगा, ठीक है, आप अपने ऊपर है। मैं इसलिए तो ओपन रखा हूँ, जो भी चाहिए लेने के लिए वो ले सकते हैं, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं लेगा। मेरा सिंपल मैसेज है आप सबको, ठीक है, किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, मुझे भी नहीं, पहले वेरीफाई करना, देखना कि रिस्क क्या है, सक्सेस क्या है, इशू क्या है, स्कैम क्या है, देन जाके आप डिसीजन ले सकते। ये चीज था आपको बताने के लिए चाहता था, एंड होने से पहले ये चीज बता दिया। थैंक यू सो मच जो भी इतना तक देखा है। जय माता दी, जय जगन्नाथ।